ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं सं सं तं तं पं पं जं जं आयरियाणं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवद्र नमोरते भगवते श्रीमते जलस्यापि स्वाहा नमो लोयिनीरीचिरुवाहुडं स्नापयामि संतप्ताञ्जनान् सर्वसिद्धिरान् नमो अरिहन्ताणं जलस्यापि स्वाहा ॐ ह्रीं नमो विदाणस्यापि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादेवी आयरियाणं। चलिए श्री वीतरागायां नमो रंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाणं सत्तादि मंगलम रंतां मंगलम सिद्धां मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदमो नमो अरुहंताणं सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली प्रणतोदमो लुगुत्मा सत्तारि शरणं पवजामि नमो शरणं सिद्धि शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि धम्मं शरणं पवजामि ॐ अनादिमूलमनमो लोय शान्तिं साहुडं ॐ नमो रते भगवते प्रक्षणाशेष दोषकल्मषादिव्य श्री आदिनाथ भगवान की सर्वगुणासना परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत पुष्टिम समय सागर जी महामुनि राज की कृति अरे मैंने एक किटी किटी खाते खाते पर जीवन को अच्छा बनाना है, परमन को महान बनाना है, ऊंचाइयों तक ले जाना है। हमारे जाने के बाद भी हमें पूरी दुनिया याद करे, कुछ ऐसा कर जाना है। गुड नेचर का जी बोल रहा है, जेंटल स्पीच, नम्रवाणी चाहिए, वो कह रहा है ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। फिर ओ बोल रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। डी बोल रहा है डीप कंप्रेशन, गहरा स्नेह प्यार चाहिए। एन कह रहा है नो एग्रेशन, थोड़ी बहुत नहीं चाहिए। ए कह रहा है एडुकेट अंडरस्टैंडिंग, पर्याप्त समझ चाहिए। टी कह रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर अर्थात पारदर्शक आचरण चाहिए। यू कह रहा है अनलिमिटेड पेशेंस, अमर्यादित धैर्य चाहिए। आर कह रहा है राइट एंगल, सही दृष्टिकोण चाहिए। और ये कह रहा है क्या बोल रहा है भगवते श्रीमते टाटा उतना बनता चला जाएगा। और कल मैंने आप लोगों से बात करी थी शांतिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु, कैसा पारदर्शक आचरण चाहिए। और पारदर्शक आचरण के बीच में मैंने बस दो मुख्य बातें आप लोगों से बोली थी कि कम से कम दो लोगों के सामने आप पारदर्शक बने। कौन कौन दो लोग? सद्धारी आरोग्य और गुरु। बस गुरु के सामने और उपकारी के, जिन्होंने आपके गलत समय में, जिन्होंने आपके बुरे समय में साथ दिया है, उनके साथ भगवंत और उनके लिए कभी भी आप कुछ भी इस प्रकार से अपने आप को बिल्कुल खुला रखना, खुली किताब की तरह रखना। आप अगर निश्चित रूप से उत्तम आत्माओं के साथ आप खुले रहेंगे तो आप भी उत्तम बन जाएंगे। और मैंने कहा था आपकी वास्तविकता आपके अलावा, आपकी वास्तविकता आपके अलावा जितने लोग जानेंगे उतने ही आप महान बनते चले जाएंगे। अगर आपको महान बनना है, आपको अच्छा बनना है, तो बस ये मान के चलना आपका ऑरा पावरफुल बन जाएगा। कब परमात्मा कब बन जाएगा? जब आपको पूरी दुनिया जानने लगेगी कि मैं क्या हूँ, मेरा वास्तविकता क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, तो निश्चित मिल जाए। और आज बात करनी है अनलिमिटेड पेशेंस। अनलिमिटेड पेशेंस का मतलब गुड नेचर का यू है ना, नेचर का यू बोल रहा है। अनलिमिटेड पेशेंस मतलब अमर्यादित धैर्य चाहिए। धैर्य का मतलब समझते ना? धैर्य का मतलब समझते ना? बिल्कुल। धैर्य का मतलब ये होता है कि बहुत सोच के, बहुत समझ के और उन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल कर अपने कार्य करना, वो अमर्यादित धैर्य कहलाता है। पुरुषार्थ के लिए जितना साहस चाहिए उससे कई गुना साहस तो पुरुषार्थ के परिणाम हेतु धीरज रखने में चाहिए। पुरुषार्थ तो आपने किया बहुत साहस के साथ, लेकिन पुरुषार्थ के बाद जो आने वाला परिणाम है उसमें सबसे बड़ी धीरज की आवश्यकता होती है। मनुष्य की अनेक कमजोरियां हैं, उन अनेक कमजोरियों में से एक कमजोरी
खास कमजोरी है। और वो कमजोरी क्या है? सबसे प्रथम नंबर की वो है अधीरता। केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता क्या है? अधीरता। वो जल्दी निर्णय ले लेता है और वो जल्दी जो है अपनी प्रस्तुति ऐसी कर देता है और बाद में पछताता है। ध्यान रखना, गलत दिशा का पुरुषार्थ विफल होता है तो समझ में आता है, परंतु सही दिशा का पुरुषार्थ फेल हो रहा है और वो भी जल्दबाजी के कारण फेल हो रहा है। तो ये बात बड़ी विडंबना वाली बात है कि मान लीजिए दूध में नींबू की बूंद गिर गई तो दही के दर्शन शायद नहीं हो पाएंगे और समझ में भी आता है ये कैसे होगा, क्योंकि दूध में अगर नींबू की बूंद गिर गई है तो दूध तो फट जाएगा। पर दूध में जामन डाल दिया और जामन भी डाल दिया, लेकिन जल्दबाजी के कारण बार बार दूध को देखना, जमा की नहीं जमा, बार बार हिलाना, जमा की नहीं जमा, जमा की नहीं जमा, ढक्कन को बार बार खोलना और फिर उसके बाद दही के दर्शन नहीं होना। तो इसका मतलब क्या है? भैया जिस चीज को जितना समय लगे उतना समय में ही वो चीज होगी, पहले नहीं हो पाएगी। अधीरता क्यों है? क्रोधम पापम वेदम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के लिए अग्निवायुम वयम शिकायत है, और अगर हम शिकायत से मुक्त होना चाहते हैं तो उसका एक ही विकल्प है, धीरज रखो। आप सर्वविघ्नम तो निश्चित रूप से सर्वराजवयम आपको मिलता चला जाएगा। आज सब है हमारे पास, पर क्या सर्ववस्तिक सिंहादि वयम, और इस धीरज के नहीं होने के कारण अपने जीवन को गुड नेचर सर्वदोष आदिम डामरम च। धीरज का तात्पर्य कोई भी कार्य करना है, आप उसको बहुत अच्छे से आराम से सोच के समझ के आप करोगे तो निश्चित रूप से वो हर कार्य आप कर सकते हो। धीर सागर जी महाराज सर्वगज गोअशुमश्मारीम समाधिस्थ हैं, सर्वस्य सर्ग को सर्वस्य धन पूज्य मुनि वृक्ष लता गुलम पत्र फूल हुई है, ये मान के चलना कोरोना काल के समय। और सर्व राष्ट्रमारी कोरोना काल के पहले, कोरोना काल में सर्व कुरु वैताल शाकिनी दाकिनी भयानी, उसके पहले स्वास्थ्य खराब होता था, सर्वेदनियम हुआ था। मन की बात बताता सर्वमोहनियम सर्व अस्मारी प्रयास होते तो हैं लेकिन प्रयास समीचीन नहीं होते हैं, और दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि धीरे करना चाहिए दोषान। अगर मान लीजिए सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कर दोषान 9 बजे के उठने की सर्व अष्ट और आप चाहो नाग जनित विश्व भयानी ही और चाहो सर्व स्थावर इतनी जल्दी आपके लिए सर्पादि दोषान। मैं इसलिए धीर सागर जी का सर्व सिंहाष्ट यही बात अष्टापद दिक्क दोषान 2.5 घंटे सामयिक पर और कैसे सामयिक करते थे? उच्चाटन खड़े होकर मोहन वशीकरण खड़े होकर भी कैसे करते थे? स्थिरता पूर्वक हिलते तक नहीं। तो कभी कभी उनके सामयिक को देखने उनको निहारने जाता था, तेजो जब अच्छे लोगों की अच्छी चीजें देखते हैं तो अपना वैराग्य उमड़ता है, अंदर से अपने परिणाम भी बनते हैं। सर्व प्रत्याशी तो कहते हैं हम नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो शुद्धोपयोग के लिए उनके पास जाकर बैठ जाए, हमारे भाव हमारे परिणाम उनके उस आभा मंडल में जाने का बस। अब मैंने उनसे पूछ लिया महाराज जी, क्योंकि मैंने कभी खड़े होकर करी नहीं थी 2.5 घंटे के समय, तो मैंने महाराज जी से पूछा महाराज जी आपकी आदत कब से? हम तो 1-1.5 घंटे के बाद थक जाते हैं। तो उन्होंने बड़ी मुस्कुराते हुए बोले पहले जीवन में कभी 2.5 घंटे की सामयिक नहीं करी, मुनि बनने के बाद ही करी। नित्यम आरोग्यम अस्तु स्थायी शांति धारा ऐसा नहीं किया मैंने कैसा किया? बोले मैंने धीरज के साथ किया। धीरज के साथ दिल्ली बोले पहले दिन एक दानवीर चक्रवर्ती प्रशांत जी दिव्या जी भरत जी सोमा जी पारस जी मुंबई दिनेश जी रेखा जी गंगवाल मुंबई श्रीमती प्रणाली जी अब 2.5 घंटे तक बिना हिले डुले सामयिक कर रहा हूं। श्रीमती महिमा जी, ये तरीका है रोहन जी, एक साथ करने में मैं बिल्कुल कूद जाऊं कि 2.5 घंटे खड़े होना है, 1.5 घंटे 1 घंटे बाद आपकी कैपेसिटी नहीं है ना, आपकी क्षमता ही नहीं, आपने अपनी क्षमता को जागृत ही नहीं किया है, आपने क्षमता को बनाया ही नहीं और फिर कह रहे मुझसे होता नहीं। श्री धीरे शने शने आप चलोगे तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिल जाएगी। फिर मैंने वही तरीका अपनाया, सच कह रहा हूं, बस अब जो चीज अच्छी मिलती है उसको अपने को स्वीकार करना चाहिए और करना चाहिए। बस मैंने वही तरीका अपनाया और वही तरीका अपनाते हुए मैंने भी धीरे धीरे करके ऐसे सामयिक को बढ़ाया, धीरे धीरे करके सामयिक को बढ़ाया। तो एक दिन ऐसा भी आ गया कि 2.5 घंटे तक अपने अंदर भी वो कैपेसिटी आ गई। शरीर वही है एवं कार्य कैसे करना है वो धीरे धीरे आप करोगे तब वो कार्य आपको मिलता चला जाएगा, निश्चित मान के चलना। लेकिन हमारी जल्दबाजी होती है, हम तो बस चाहते हैं कि किया तो तुरंत चाहिए,
पुष्टिरस्तु, ऐसी समृद्धिरस्तु, थोड़ी आजकल हमारे कल्याणमस्तु, आदत सुखमस्तु, आ गई थोड़ी अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुल गोत्रदानम सदा संतु सदम श्री बलाय आरोग्य श्रीवृद्धि करना चाहिए, कब किस प्रकार से किस क्रिया से कार्य करना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे। इसलिए बच्चों को मैं बोलता हूँ आपको बिल्कुल पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय सुबह है। आयुर्वल्ली कि सबसे अच्छा समय सुबह ही है। आप जो रात में पढ़ाई करते हो 4 घंटे 5 घंटे, उसके पीछे सुबह का 1 घंटा आप कर लोगे तो वास्तविकता में वो 1 घंटा बहुत शानदार है, बहुत काम का है। क्योंकि निश्चित मान के चलना जितने पाप होते हैं वो उस समय होते हैं, राक्षस काल माना गया 9 से 12 का, जितने पाप होते उसी समय होते हैं। अब वो वर्गणाएं पूरी पाप की उस पूरे वातावरण में फैली हुई है। उस वातावरण में आप अगर मान लीजिए सरस्वती की स्तुति करने जाओगे तो नहीं हो पाएगी। और वही सुबह का काल है तो सबसे पुण्य आत्माएं जीव होती है और उस समय ध्यान करती है, चारों ओर भक्ति का माहौल होता है। उस समय आप अध्ययन करोगे तो वातावरण भी आपके साथ है। सबसे बड़ी बात तो शरीर भी आपका रिलैक्स रहता है। जब शरीर आपका रिलैक्स रहता है तो आप वो जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य मतलब याद करने का, पढ़ने का जो कार्य कर रहे हैं तो सुबह जो आप दिन भर में 4 घंटे में कर रहे हैं वो सुबह 1 घंटे में हो सकता है, आधे घंटे में भी हो सकता है, 4 घंटे हम तो हमेशा बताते हैं बच्चों को कि वही तत्वार सूत्र हमें याद है, रात को करते तो 1 घंटा भी लग जाता है पाठ करने में। वही तत्वार सूत्र हम 10 से 11 मिनट में सुबह कर लेते हैं। तो माइंड फ्रेश रहता है, वातावरण शांत रहता है, शरीर जो है वह थका हुआ नहीं रहता है। तो वो यही अब 3 बजे बात चल रही थी अपनी कि हमें 4 बजे उठना है, तो आप क्या करो उठने का तरीका जैसे धीर सागर जी महाराज जी ने सामायिक में किया था। अभी आप अगर मान लीजिए 9 बजे उठते हो तो उसको आप 8:45 करो, 10 मिनट खसकाते जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा और महीने 15 दिन 2 महीने में आपकी आदत वैसी बन जाएगी। शरीर को आप जैसा ढालोगे वैसा ढलता चला जाएगा। बस आपके अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए, धीरता के साथ समय पर आपको करते चलेंगे तो होना। लेकिन हमारे अंदर उतनी धीरता नहीं, जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में काम बिगड़ता चला जाता है। और साथ में आगे के लिए भी उत्साहित होने की जगह हम क्या हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिली तो हमारे अंदर का उत्साह खत्म हो जाता है ना। हमने प्रयास किया तो एक साथ ना करते हुए धीरे धीरे हम करते चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जरा सी बात को लेकर गुस्सा हो जाना, जरा सी बात को लेकर एकदम अधीर हो जाना, तो ये अधीरता जो होती है कि इससे हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे। हम थोड़ी प्रतिकूल जो हमें नहीं मिला, कुछ चाहिए था वो नहीं मिला और हम बिल्कुल आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। मान लीजिए मैं आपको बहुत अच्छी याद आ गई आकुलित और धीरज की कि धीरता क्या कहलाती है। ऐसी धीरता हम सब में होनी चाहिए। बहुत आइडियल बात आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ आपके बीच में रख रहा हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मैं बार बार उसको सुनता हूँ, मानता हूँ और सबको बताता भी हूँ कि इतनी धीरता क्या आपके अंदर है। और जो इतना धीर होता है, जो इतना गंभीर होता है, जो इतना वीरचर्या वाला होता है, निश्चित रूप से मान के चलना वो जीवन की उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेता है। हम लोग रामटेक दीक्षा के बाद जा रहे थे नसरुल्लागंज, है ना। उसके पहले मतलब पूज्य गुरुदेव नसरुल्लागंज से और भी निकले हैं, पूज्य गुरुदेव का तो और भी बिहार हुआ आएगा नसरुल्लागंज से। और उसके बाद वहाँ से जब नसरुल्लागंज से निकल रहे थे तो नसरुल्लागंज में पूज्य गुरुदेव का आहार चर्या होनी थी, पूरे संघ की आहार चर्या होनी थी। तो एक श्रावक बड़े भक्तिभाव के साथ पढ़गान के लिए खड़े थे, लेकिन भाई आचार्य श्री तो एक ही है और एक ही जगह हो सकते हैं, सब जगह तो होंगे नहीं, ठीक है ना। कहीं एक ही जगह उनके चरण पढ़ पाएंगे, बस किसी श्रावक क्या होंगे। बहुत भावना थी उस श्रावक की कि मेरे यहाँ गुरुदेव की आहार होना चाहिए, लेकिन नहीं हुए। बड़ा ही गंभीर श्रावक था, उसने उस वक्त ये नियम ले लिया, ये भावना भाली कि पूज्य गुरुदेव के आहार होंगे, निश्चित मेरे यहाँ होंगे, मुझे आकुल व्याकुल नहीं होना है। आज नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कल होंगे, कल नहीं होंगे तो परसों होंगे। और घर का तात्पर्य समझ रहे ना, घर मतलब अपने खुद के गृह निवास में, ना कि कहीं मैं नेवाओं में जाके लगा लूँ गुरुदेव वहाँ जा रहे तो आहार हो जाए, नहीं, घर में ही होंगे। और घर में होंगे समता परिणाम के साथ। वो घर पहुँचा और घर का पहुँचने के बाद उसने कहा आज से मैंने नियम ले लिया है, क्या, एकासन का। काय का ले लिया है? एकासन का नियम ले लिया है। घर वाले भी नहीं जानते हैं, एकासन का नियम ले लिया है। वो एकासन चल रहे हैं उनके, सालों तक एकासन चले। एक टाइम भोजन चला, एक टाइम भोजन चलने के बाद उसके पुण्य से पूज्य गुरुदेव पुनः नसरुल्लागंज आए
और पुनः नरसुल्लागंज जब आए पूज्य गुरुदेव, तो अब पड़गान के लिए फिर वो खड़ा पुनः, और पड़गान के लिए वो खड़ा था तो मानना वो एक तरफ कोने में खड़ा था। और आचार्य श्री की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, श्वास प्रतिकूल था, लेकिन फिर भी आचार्य श्री बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और सबसे आखिरी में वो खड़ा था, उसके पास जाकर पूज्य गुरुदेव खड़े हो गए। सीधे जाके उसके पास खड़े हो गए। वो बिल्कुल आंसुओं से, उसके बिल्कुल भीग गया पूरे आंसुओं से। आचार्य श्री की उसने परिक्रमा लगाई, परिक्रमा आहार दिए। आहार देने के बाद उसने बताया, आचार्य श्री पिछली बार जब आए थे आपके आहार नहीं हुए थे, मेरी बहुत भावना थी कि हमारे गुरु हमारे नगर में आए हैं और हमारे यहाँ आहार नहीं हुए। मैंने तब से कायसर कर लिया था कि जब तक आपके आहार नहीं होंगे तब तक के लिए एक आसन का नियम लेता हूँ, तब तक के लिए, और पड़गान करके ही दूंगा और मेरे घर में ही दूंगा। ये मेरे भाव थे और मैंने एकासन का नियम लिया। इतने साल से एकासन कर रहा था। सब बोलते थे काय के एकासन चल रहे हैं, 64 रिद्धि ले रखा है, 1234 ले रखा है, क्या ले रखा है। मैं कुछ नहीं बोलता था, बस ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव वो अपनी इच्छा से मैंने एकासन किए थे, अब और आगे के लिए भी आप एकासन का नियम दीजिए। मेरी आज भक्ति थी और भक्ति के साथ अंदर से भावना थी तो पूरी हुई। तब आचार्य श्री जी बनाता है कि ऐसे धीरवान सावक भी होते हैं। नहीं हुआ तो उनने आके ये नहीं कहा कि हमारे नहीं हुए, और हम आए तो उनने आके नहीं बोला इतने साल हो गए और हम एक आसन करते आए हैं, अब आचार्य श्री जी आप चाहते हैं हमें 2 टाइम भोजन कराना तो आप हमारे यहाँ पड़गान करने आ जाना, आप आ जाना, इतने साल तो हो गए, ऐसा भी बोल। लेकिन नहीं, ये कहलाते हैं श्रावक जो धीरवान होते हैं। मेरा पुण्य होगा तो निश्चित रूप से वो आएंगे ही आएंगे और उनको आना ही पड़ेगा। इतनी धीरता हमारे अंदर है, बताओ, इतनी धीरता है, इतनी धीरता हमारे अंदर होनी चाहिए। वही धीर सागर जी की एक और बात बता देता हूँ कि कैसी धीरता थी कि वो जब कायसर करते थे 9 बार, ऐसा करते थे, अगर किसी ने भी पुराने को यहाँ संघ का होगा तो ऐसे करके कायसर करते थे, बिल्कुल स्ट्रेट होकर, हिलते नहीं थे 9 बार नमोकार मंत्र में। क्योंकि आगम को उठाकर आप देखोगे तो उंगलियां चलाना, माला फेरना, ये नहीं है कायसर। मतलब कायसर स्थिर होकर बैठना, वही कायसर कहलाता था। तो वो कायसर करते थे। और आपको बता रहा हूँ कि अच्छी बातें तो बार बार बतानी चाहिए जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले। कि योग संयोग की बात है कि हम सब लोग आचार्य महाराज के साथ पड़गान के लिए मंदिर में, कुंडलपुर में जो मंदिर होते हैं वहाँ पर गए और वहाँ से देववंदना करके निकल रहे थे। तो बड़े बड़े 4, 5, 6, 7 महाराज निकल गए। उसी बीच वहाँ किसी ने कुछ कर दिया और मधुमक्खी जो थी उन्होंने ढावा बोला। जब वो मधुमक्खियों ने पूरी आई तो अब जितने हम महाराज थे हम तो यहाँ वहाँ हो गए पूरे। वो महाराज कायसर कर रहे थे। अब कायसर कर रहे थे तो एक मधुमक्खी आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 7 आई। अब पूरे शरीर में मधुमक्खी आ गई। अब वो बैठे हैं, उनका कायसर भी बड़ा लंबा चौड़ा होता था, बहुत लंबी देर तक कायसर करते थे वो। अब वो पूरे शरीर में मधुमक्खियाँ चिपक रहीगी। अब हम वहाँ से सब चिल्ला रहे हैं क्या है क्या है। फिर कुछ श्रावक लोग अपने आप को ओढ़ के वहाँ पहुँचे, लेकिन वो और बैठ गए कि जिसको काटना है। अब वहाँ पर धीर सागर जी नहीं दिख रहे थे, वहाँ सिर्फ मधुमक्खियाँ दिख रही थी पूरे शरीर में। आप सोचो क्या हालत हो रही होगी। पूरे शरीर में मधुमक्खियाँ दिख रही थी। बड़ी मुश्किल से मधुमक्खियों को भगाया, लेकिन वो हिले तक नहीं, बिल्कुल ऐसे कैसे बैठे रहे और बिल्कुल स्थिरता के साथ बैठे रहे। बैठने वाले लोगों ने सब और फिर पहुँचे, उनको अंदर लाया। और फिर उसके बाद जब इतने काट चुके तो वहीं वो बेहोश भी हो गए। बेहोश हो गए तो सब उनको अंदर संत भवन में लाया। संत भवन में करने के बाद किया, उनको उल्टी भी और भी अन्य भी परेशानी प्रारंभ हुई। इतना ज़्यादा जहर चढ़ गया था, उनका शरीर पूरा सूज चुका था। पूज्य गुरुदेव आहार के बाद आए। आहार के बाद उन्होंने पूरा समझा, अन्य संघ को आहार पे निकाला और उनके लिए जो है आचार्य श्री जी ने स्वयं ने चंदन का तेल हर एक स्थान पर लगाया। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरे शरीर पे किया। जब उनको होश आया तो आचार्य श्री ने पूछा तकलीफ़ है, तो इतना अच्छा जवाब दिया धीर सागर जी ने, तकलीफ़ आत्मा को कहाँ होती है, तकलीफ़ तो शरीर को होती है। कुछ नहीं आचार्य श्री जी, अब आप आ गए हो तो वो तकलीफ़ जो हो रही है वो भी सब दूर हो जाएगी। मतलब इतनी समता परिणाम के साथ, धीरता के साथ उन्होंने उसका उस उपसर्ग का जवाब दिया। मुझे लगा कि वास्तविकता में ऐसा ही होना चाहिए। हम सब भग गए, मैं भी था उसमें। हम सब उस मधुमक्खियों को देखकर भग गए और उन्होंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम, आओ और काटो जिसको जितना काटना है। लेकिन वो हिले तक नहीं। ये इतनी धीरता उनके अंदर थी कि कष्ट आ रहे हैं, पीड़ा आ रही है, बाधा आ रही है, आने दो, आ रही है तो, लेकिन मुझे अपने आप से डिगना नहीं है, मुझे अपने आप को अपने आप में बनाए रखना है। ये
वास्तविकता में ऐसी ही सच्ची साधना होती है। जिनकी ऐसी साधना होती है वही आगे बढ़ पाते हैं। वो कब होता है? जब हमारे अंदर धैर्य होता है, अमर्यादित धैर्य। अगर धैर्य रहेगा तो निश्चित रूप से सब कुछ आता चले जाएगा। क्योंकि कुछ ये मैसेज डालना कि कुछ सीखना है तो ध्यान रखना, आप कुछ सीखना भी चाहते हो तो धीरज आपके अंदर होना चाहिए। अगर मान लीजिए धीरज नहीं है तो आप सीख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया अगर मान लीजिए आप कुछ सीखने गए हो, एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख पाओगे, एक बार में सब कुछ नहीं सीख पाओगे। बार बार मेहनत करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर आप कुछ सीख पाओगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे। जल्दबाजी में आप कार्य करते रहो, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी का कार्य है और एक सामान्य कार्य है, तो उन दोनों कार्यों में बहुत अंतर है। एक कार्य आपने वो जल्दबाजी में किया और एक आपने बहुत अच्छे से कार्य किया। तो जल्दबाजी वाला कार्य देखना कैसा होता है और एक जो बहुत अच्छे से कार्य किया उसको कार्य को देखना आप कैसा होता है। कोई भी कार्य ले सकते हो आप, चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो, घर के कोई भी काम कर रहे हो, या कोई भी एक कार्य बहुत जल्दबाजी में किया आपने और एक बहुत अच्छी धीरता के साथ किया, कौन सा कार्य अच्छा होता है? जल्दबाजी वाला या धीरता वाला? नहीं, अमर्यादित धैर्य चाहिए। मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया तो अब कह दिया तो आप तुरंत प्रक्रिया मत दो। आप बहुत जल्दी बिल्कुल सुनते हो और सुनने के बाद क्या करते हो? क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हो। नहीं, क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। बहुत सोचना चाहिए, बहुत समझना चाहिए और उसके बाद अपने आप के शब्दों को बोलना चाहिए कि हाँ ये वो कहलाता है अमर्यादित धैर्य। पूज्य गुरुदेव 10 बार सुनते थे और उसके बाद फिर कहीं जाकर वो कुछ बोलते थे कि भैया ऐसा ऐसा कर लो तो बहुत होता हो। तो ये कहलाते, ऐसा है कि नहीं हमारे अंदर? अगर हमारे अंदर ऐसी धीरता है कि हम बहुत सोच समझ के और बहुत अंदर से इस बात को मान के करें कि हाँ ये कार्य मुझे करना है और अच्छे से करना है, तो निश्चित रूप से वो धीरता आपके अंदर आ जाएगी, वो धैर्य हमारे अंदर आ जाएगा। हमारे अंदर सब है लेकिन क्या नहीं है? धैर्य नहीं है। हम बहुत जल्दी आकुल व्याकुल हो जाते हैं, बहुत जल्दी उन सब प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी समता को, अपने संतोष को खो देते हैं। और समता और संतोष को खो देने के बाद फिर होता यही है कि जो कार्य हमें करना था वो कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है और फिर हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो बस हम तो यही कह रहे हैं कि गुड नेचर का अगर आप मालिक बनना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में धीरज को, अमर्यादित धैर्य को लाना होगा। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियाँ तो सबके जीवन में आती है, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने धैर्य को बरकरार रखना होगा। जब वो महाराज जी को इतनी सारी मधुमक्खियाँ काटी, निकला और सब कुछ हुआ, तो आप ये मान के चलना उनकी स्थिति परिस्थिति खराब थी, फिर भी उसके बावजूद भी जैसे उन्होंने धीरता के साथ उस परीक्षा में भी अपने आप को, अपनी समता को बनाए रखा। ऐसा कोई एक आध मच्छर काट जाए और आपको आजा भैया काट ले भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ थोड़ा सा ही तो खून कम होगा। इतनी धीरता हमारे अंदर है, इतना धैर्य हमारे अंदर है। शायद मेरे हिसाब से इतनी धीरता है। गोलू हंस रहा है क्या? नहीं, इतनी धीरता है नहीं। इतनी धीरता के साथ निश्चित रूप से आप करना। मैं यहाँ आपसे ही बोल रहा हूँ कि कार्य हम कर रहे हैं लेकिन जल्दबाजी में कार्य ना करें। उस श्रावक की तरह जो नरसुल्लागंज का मैंने श्रावक आपको बताया है कि कैसे उसने कोई प्रतिकूल कुछ भी नहीं कहा और क्या कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना पुण्य बढ़ाता हूँ, मेरे पुण्य में कमजोरी है। पुण्य काय से बढ़ेगा? पुण्य तप और त्याग से बढ़ेगा। और तप आचार्य ने यही बोला था कि देखो श्रावक ने क्या किया, कोई कुछ नहीं कहा। इरियापद में गुरुदेव के शब्द थे, उसने तप को अंगीकार किया और तप में उसने उन्नोदर तप को, एक आसन तप को लिया और एक आसन तप करके उसने अपने पुण्य को इतना बढ़ाया। अपने खुद का आचार्य श्री जी ने वो बताना भूल गया। आचार्य श्री के शब्द थे जब हम अमृत धारा लगा रहे थे, बोले सचमुच में आज मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे बढ़ूं, क्या पता कौन सी अदृश्य शक्ति मुझे ले जा रही थी। आज मैं बहुत थक चुका था, हमें लग भी रहा था चशी आज बहुत थक चुके हैं। मेरा भाव थे बस जो सामने दिख रहे हैं खड़े जाऊं, पर मैं क्या करूं? अंदर से इच्छा है कि यहाँ रुक जाऊं और पाँव नहीं रुक रहे थे, और पाँव नहीं रुक रहे थे। बोले इतना लंबा चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, कौन सी अदृश्य शक्ति मुझे पीछे से खींच रही थी और वहाँ जाके खड़ा हो गया। तो हम यही आपसे बोल रहे हैं कि देखो उसने धीरता के साथ, उस भाई ने, उस श्रावक ने तपस्या करी थी, उस तपस्या से आप वो जो चाह रहा था वो उसको मिल गया। ऐसी धीरता, ऐसी तपस्या हमारे अंदर भी तो होना चाहिए कि हम भी उस प्रकार की धीरता और इस प्रकार के लेकिन हम बहुत जल्दबाजी करते हैं और बहुत जल्दबाजी में ही अपने कार्य को बहुत बिगाड़ लेते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलना, हम अपने उन जो भी हमारे, और मैं आप मात्र एक कार्य नहीं है हमारे जीवन के, आप देखना कि हम जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों को अगर हम धीरता से करते हैं,
धैर्य के साथ करते हैं, सोच समझ के साथ करते हैं, शांति के साथ करते हैं, तो वही सब कार्य बहुत अच्छे हो जाते हैं। वही कार्य हैं, लेकिन अगर धीरता और धैर्य के साथ होते हैं तो बहुत अच्छे से वो कार्य हमारे जीवन में सफलता को, अच्छे परिणाम को दिलाने वाले होते हैं। और वहीं अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो बस कार्य हमारे बिगड़ते चले जाते हैं। हम तो यही कहेंगे, अनलिमिटेड पेशेंस चाहिए हमारे अंदर, अमर्यादित धैर्य चाहिए। हर क्षेत्र में धैर्य की ही परीक्षा आएगी। अगर हम धीरवान हैं, धैर्यवान हैं, तो हमारे जीवन की हर समस्या को हम सुलझाने की ताकत रखते हैं। ये निश्चित। अब दुकान भी आपने खोल दी, अब धैर्य ही नहीं है आपको। अब दुकान जब चलेगी ना, जब आप पूरे अच्छे से उसको समझोगे, व्यापार को समझोगे, वहाँ के माहौल को समझोगे, वहाँ के लोगों को समझोगे, वहाँ के लोगों की रुचि को समझोगे, उसके बाद ही है। एक भाई ऐसे ही था, याद आ गया तो बता देता हूँ। एक भाई ऐसे ही था, उस भाई ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के व्यापार करे, और वो एक व्यापार करता था, फिर दूसरा व्यापार करता था, फिर तीसरा व्यापार करता था। तो हमने उससे यही पूछा, उसने बोला महाराज जी मैंने सब तरह के व्यापार कर लिए, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। तो हमने उससे यही पूछा कि भैया एक बात बताओ, तो हमने अनेक प्रकार के व्यापार किए कितने दिन? बोले कोई सा 3 महीने, कोई सा 5 महीने, कोई सा 8 महीने, कोई सा साल भर, ऐसे 4-5 व्यापार हो गए। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम पहले तय कर लो, और तय करने के बाद कम से कम ये नियम ले लो, कम से कम 5 साल इस व्यापार से हटूंगा नहीं, पहले ये कर लो तुम। बोले क्यों? मैं इतना धैर्य तो रखो, तुम जब पहले उस फील्ड में घुसते हो, समझते हो, काम करने का प्रयास करते हो, जुड़ने का प्रयास करते हो, और तुम फिर उसके बाद जब वहाँ वो होते हो फिर छोड़ देते हो। जब मान लीजिए पेड़ लगाया आपने, बीज बोया आपने, और बीज बोने के बाद जब फल खाने की बारी आती है, और फल तो लगे ही नहीं, फल तो लगे नहीं, फल तो लगे ही नहीं, और जब फल लगने थे तो आपने कहा चलो तोड़ो, दूसरा पेड़ लगाओ। तो ऐसे कितने पेड़ लगाओगे भैया? तुम कहाँ तक पेड़ लगाओगे? फल के लिए तुम्हें इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। जब तक इंतज़ार नहीं करोगे, जब तक इतनी धीरता नहीं रखोगे, तो जीवन में कभी फलों को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। फल को प्राप्त करना है तो जितना जिस चीज़ में समय लगना है उतना उस चीज़ में समय लगेगा ही लगेगा। आप समय से मानो। आचार्य जी कहते थे कि जो 64 पहरी पीपर होती है, 64 पहरी पीपर होती है, आपने सुना? वो ऐसी 64 पहरी पीपर होती है, गुरुजी कहते थे कि उसकी मात्र एक चुटकी आपने ले ली तो आपके अंदर का ज्वर खत्म कर देगी, आपके अंदर की कमजोरी खत्म कर देगी। लेकिन 64 पहरी का मतलब क्या होता है? 64 पहर तक उसको कूटा जाता है। कितने पहर तक? 64 कूट, मतलब 64। अब आप मान लो कूटना है और वो मशीन लाओ, मशीन से कूट दो और बारीक कर दो, पीस दो, नहीं। 64 पहरी का मतलब होता है कि उतने समय तक ही वो कूटा जाएगा, तभी जब ये मान के चलना आपको उसका लेगा। इतनी धीरता होनी चाहिए कि 64 पहर तक आप इंतजार करो, लेकिन आपका ऐसा इंतजार ही नहीं है, तो कहाँ से भी हो पाएगा। जैसे अभी हाल की आपकी वो चली है, जिसका बहुत निषेध करता हूँ मैं, पानी गर्म होना है। जिस टेम्परेचर पर कोयले पर गर्म होना है या चूल्हे पर गर्म होना है मान लीजिए, तो अब वो पानी, और अगर मान लीजिए आपने वो आज का इंडक्शन पर गर्म किया, अब विचार करना इंडक्शन पर 2000 पर आप करते हो खटखट, वो ऐसा उबलता है 1 सेकंड में, तो अब क्या हो रहा है? वो ये मान के चलना उसके जितने विटामिन से आपने पूरे समाप्त कर दिए, अंदर की जितनी ताकत है सब समाप्त हो गई एकदम। आपने इस प्रकार से उसमें करंट दिया, आपने उस करंट के माध्यम से सब समाप्त हो गया। तो भाई जिस पानी को जितने हिसाब से जैसे वो गर्म होना चाहिए ना, नहीं। अब वो जो सब्जियां बन रही है, अब वही आग है, उस आग से वो नहीं पक पा रही सब्जी। जैसे 2 दिन से चूल्हे की रोटी मिल रही थी, तो चूल्हे की रोटी ही अलग है, उसका स्वाद ही अलग है, उससे अपने आप स्वस्थ हो जाए। क्यों? क्योंकि वो रोटी को आप या आपको दाल को आपने बहुत जल्दी इतनी समय में पकना चाहिए, उतने समय में पकना चाहिए, उस समय आप दे ही नहीं रहे हो। इतनी धीरता, इतना समय ही नहीं है आपके पास। आपको तो 1 घंटे में 10 चीज़ बनाना है, और फिर उसके बाद आपको बीमार रहना है और सबको बीमार करना है। नहीं, आप उसकी इस बात को समझो। एक आए थे वैद्य, जैन वैद्य थे, वृद्ध वैद्य, उनने एक निवेदन किया था। एक महाराज जी को हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा महाराज जी एक चीज़ का कायसर कर लो। बोले क्या? बोले कड़ी मत खाना। क्या बोला? कड़ी मत खाना। बोले क्यों नहीं खाना कड़ी? बोले कड़ी का जो सिस्टम है, वो कड़ी कब उबलती है? वो कड़ी होती है कि चूल्हे पर उबलेगी, इतने समय में उबलेगी, तभी वो कड़ी पाचक है और वो तभी शरीर को फायदे करेगी। तो कड़ी अगर आप खाओगे तो क्यों? क्योंकि गैस से बनाई है आपने, 15 मिनट में उबाल दी है, और दिख रही है उबल रही है, लेकिन वो उबली भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिकी नहीं। जितनी देर उसको सिकना चाहिए मंदी आंच पर,
जो मंदी मंदी आंच पर सीखना चाहिए उतनी सीखेगी तभी कार्यकारी है, अन्यथा वो एक बात ध्यान रखना, वो आपकी कड़ी भी कार्यकारी नहीं है, आपकी वो रोटी भी कार्यकारी नहीं है। जितना जिसको जितना समय मिलना चाहिए उतने समय में आप अगर कार्य करोगे तो निश्चित रूप से वो होगा। आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ। इसलिए जहाँ जो समय है उस समय को देते हुए अगर धीरता के साथ हम कार्य करेंगे तो हमारा कार्य होगा। लेकिन हमारी जल्दबाजी के कारण, हमारे अंदर की उत्सुकता के कारण, हमारी हड़बड़ाहट के कारण हम जो कार्य करते हैं वो कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है। तो गुड नेचर के अगर मालिक बनना चाहते हो आप, तो हर कार्य को धीरता के साथ, सोच समझ के साथ, जितने समय में होना चाहिए उतने समय के साथ करोगे और अपने पुण्य को बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से सब कार्य अपने आप हो जाते हैं। आज तो आप इतना ही नियम ले लो। क्या नियम ले लो कि हम कोई काम करेंगे तो उसमें जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी और जल्दी कार्य करने में बहुत अंतर है। जल्दबाजी और जल्दी कार्य करने में बहुत अंतर है, ध्यान रखना, सुन लेना। जल्दबाजी क्या कहलाती है, वो गलत, और जल्दी अलग है। आप फास्ट करो पर जल्दबाजी मत करो। क्या बोल रहा हूं, आप फास्ट करो पर जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी गलत है, पर जल्दबाजी में कार्य आपका जो है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। लेकिन जल्दी कार्य करना चाहिए, एकदम ढीला ढीला कार्य भी नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं बोला आप ढीले ढीले कार्य करो कि जो कार्य 1 घंटे में होना है उसको 4 घंटे, वो वाली बात नहीं करो। जल्दबाजी की बात कर रहा हूँ। हमारे जीवन में जल्दबाजी है, वो जल्दबाजी को निकालना है। आप जल्दी कार्य करो, शीघ्र कार्य करो, वो तो करना चाहिए, वो आपका होता चला जाए, उसमें हमारी तरफ से कोई भी मनाही नहीं। वो तो आप निश्चित रूप से करते चलें। ये आज करेंगे, जल्दबाजी में कार्य नहीं करेंगे। जल्दी जरूर करेंगे लेकिन अपने जीवन में जल्दबाजी को निकाल देंगे, तभी हमारा कार्य हो पाएगा। अब आचार्य श्री का सत्स्मरण था लेकिन गर्मी बढ़ रही है, कल देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए।